देश में बदलाव आएगा। जिस तरह से युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, वादे किए गए थे, अभी तक कुछ नौकरी नहीं मिली है और बहुत महंगाई का जो हाल है और जिस तरह से कहा जाता है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए, ये तो लाल किले से कहा जाता है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और नज़र आता है। बलात्कारी और शोषण करने वाले उनके साथ होते हैं। एक आसान शब्दों में समझाना चाहता हूँ आप लोगों को मैं, एकदम आसान तरीके से। अब ना हम 10 सालों में देखना, हम लोगों को ना कहीं ना नौकर बनाया जा रहा था। नौकर किसका बनाया जा रहा था? हमें अंबानी और अडानी का नौकर बनाया जा रहा था और हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम बन रहे। हमको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांट के नौकर बनाया जा रहा था। और जो भी पार्टियां उठती थी आपको समझदार बनाने की, आपको चीज़ें के मतलब समझाने की बात उठती थी, उनको दबा के जेल में डाला था। उनको बताया जाता है कि उनके सबूत नहीं होते, उनको जेल में फेंक दिया जाता है। तो अब हमें ये समझना है, ये बार बार ये बातें मोर्चा निकाल रहे थे कि आप मोदी के परिवार हो कि नहीं, हम मोदी के परिवार नहीं है, नहीं, क्योंकि हम अडानी और अंबानी के नौकर नहीं है। हम बचपन से सीख रहे हैं अपने परिवार को चलाना, अपने बच्चों के बारे में ख्याल रखना, अपने देश को आगे बढ़ाना। हम वही करेंगे क्योंकि हम अपने जात के परिवार है, अपने लोगों के परिवार, अपने बच्चे का सोचेंगे। हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, हम सब मिलकर जुड़ रहे हैं क्योंकि हमको अपने परिवार के बारे में सोचना है। तो एक बहुत अच्छे मायनों में बता रहा हूँ, हम सबको अडानी और अंबानी का नौकर नहीं बना। हमें टैक्स भर के इनके बच्चों के लिए काम नहीं करना है। हम लड़के मेहनत करके अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी बनाना, ये चीज की इलेक्शन है। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है क्योंकि ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर नौकर बन जाए, मीडिया, न्यूज चैनल, सब के सब। लेकिन सब समझ लीजिए, सब अपने परिवार का तौल लगा रहे हो। आपको लगाने की लग रहा है, आपको ये समझना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि ये संविधान की लड़ाई है। किसने कहा? मोदी जी तो अलग ऐलान जो है स्टेज से कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी आ जाएं तो ये संविधान नहीं बदलेगा। क्यों आप इल्जाम लगा रहे हैं? कभी आपने देखा है क्लास में बच्चे जो सबसे पीछे बैठे होते हैं, जो मस्ती करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, वो हमेशा चिल्ला के झूठ बोलते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनको बोलना बहुत झूठ आता है, लेकिन जब असलियत परीक्षा पड़ती है, जब मार्क्स आते हैं, तब 0 नंबर। ये गधे, ये गधों को ना चिल्लाना आता है लेकिन काम करना नहीं आता। ये 10 साल में देख लिया आपने, किसी भी गरीब के जेब में पैसा नहीं होगा, आपके जेब में बचा नहीं होगा, ना मेरे जेब में बचा, ना किसी बच रहा है। लखपति, करोड़पति, अमीरपति बन रहा है तो अंबानी, अडानी ऐसे। आप देखो, आपने जितना भी कुछ बनाया सब बेच दिया। ये तरीका क्या है? एक छोटे सा उदाहरण देता हूँ। आप मुंबई के वासी हो, धारावी कितने जमाने से बसा हुआ है ना, बसा हुआ है। वहां पे 1,80,000 लोग रहते हैं। कितने लोगों को घर नहीं लोन पात्र किया? 30,000 लोगों को। 1.5 लाख लोग कहाँ गए? घर कहाँ जाएगा? इनको नहीं मिलेगा। इनको क्या बोल दिया? आपको दिया जाएगा, आपको भाड़े पे रखा जाएगा। ये क्या हो रहा है? हम ना जिस चीज को बना रहे, ये उस चीज को बेच रहे और आपको नौकर बनाते जाएंगे ताकि आप जिंदगी भर इनके नौकर बनते रहो, और वही होना है। वो तो कह रहे हैं कि अब गोनी भर के पैसे जो है वो कांग्रेस के जेब में जा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं नोट। आप कैसे कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के गुलाम बना रहे हैं? गोनी भर के पैसे कहाँ पे भी जा रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है इनके रैली, इनके मोर्चे में पब्लिक तो नहीं आ रही है अभी। इस बार तो हारना इनको पक्का है। पैसे वहां चले गए तो पब्लिक वहां जा रही है। आप मुझे एक बात बता रहा, आप में से किसी को पैसे देके बुलाया, यहाँ पे चिल्ला के बोलो, किसी को बुलाया, आप उनके एक छोटे से 50 लोग के रैली में भी जाओगे, अरे 500 रुपए नहीं मिला, अरे 100 रुपए नहीं मिला। यहाँ आपको 3 घंटे खड़े हो या 30 घंटे खड़े हो, कोई मिलेगा नहीं आपको, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मीडिया वाले। ये ताकत है हमारी। हम सच्चे पार्टी क्योंकि हम दिल से जुड़े हुए लोग हैं, हम पैसे से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। अच्छा, लोग अभी तक अंधभक्त कह रहे थे लेकिन अब उनको आप गधे कहने लगे। ये नया मैं लोगों को गधा नहीं बोल रहा हूँ, ना लोगों को अनभक्त कर रहा हूँ। मैं वो राजनीति पार्टी के नेता लोग को गधा बोल रहा हूँ जो गधे तो है ही, लेकिन साथ साथ में वहाँ की जनता को भी गधे बनाने के चक्कर में है। लेकिन अभी जागरूक हो गई है। वो गधों का राजा आप कह रहे हैं? गधों का राजा नहीं, गधा ही राजा है। देश में गणतंत्र वापस विस्थापित होगा। ये देश में जो गुमराह कर रहे हैं, जो महिलाओं के नाम पे, जाति का नाम पे, प्रांत के नाम पे जो राजनीति हो रही है, ये कहीं ना कहीं बंद होगा। आज एक शेर बाहर आया है, संजय सिंह जी अभी छूटे थे, जैसा वो दाड़े हैं अरविंद केजरीवाल पूरा देश भर में लोगों को मोदी और ये जो हिटलरशाही, जो मोदी शाह का जो जोड़ी का जो हिटलरशाही है, इसका एक्सपोज करेंगे, इनको नकाब करेंगे। ये मणिपुर का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, सुरक्षा हो, या बच्चों का शिक्षा का जो नीति है, सब के ऊपर हम बात करेंगे, एक्सपोज करेंगे। मोदी अभी जाएगा वापस। ये अभी जो 420 का जो इनका जो आंकड़ा है, ये बीजेपी को बहुत सूट करता है। इनका जो भी रणनीति है, जो भी अभी तक जो इन लोग ने जो जेल का जो नाटक खेला है, इसका जवाब लोग वोट से देंगे। जीतेगी ये हमें विश्वास है और भाजपा हारेगी। जो संविधान को कुचल रही है, वो जनता को दुख दे रही है, जनता के हित के काम नहीं कर रही है। जो मणिपुर में जिस कुश्तीगर का बलात्कार किया गया, उसको
आज वहां पे टिकट देके आज सम्मान से वो जी रहा है।